बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। चाइना की गोद में तब तक बैठे ही थे, लेकिन अब साथ के साथ अमेरिका की गोद में भी जाकर बैठ गए, क्योंकि आखिरकार कठपुतली तो अमेरिका की ही, अमेरिका ने ही गद्दी पर बिठाया था। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश के जो हालात हैं वो बहुत बुरे चल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की आर्मी भी इस वक्त वहां आई है। एक मानवीय कॉरिडोर मोहम्मद यूनुस और अमेरिका मिलकर बनाना चाहते थे, जो कॉक्स बाजार के इलाके में रोहिंग्या लगभग 13 लाख की जिनकी आबादी है उन्हें म्यांमार भेजने के लिए। लेकिन बांग्लादेश की जो आर्मी है वो इसके लिए तैयार नहीं है, और बांग्लादेश की जो आर्मी चीफ है उन्होंने मोहम्मद यूनुस को अल्टीमेटम भी दे दिया है कि दिसंबर तक चुनाव करवाइए। तो क्या तख्ता पलट भी होने वाला है? जो कुछ चल रहा है बांग्लादेश में, उन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में देखिएगा आप कि 3 देशों की सेनाएं हैं। वीडियो दिखाइएगा जरा। 3 देशों की सेनाएं हैं, इसमें अमेरिका के सैनिक भी हैं, बांग्लादेश के भी सैनिक हैं, और जो रखाइन प्रांत में जो आर्मी है उसके भी सैनिक हैं। मतलब तीनों सैनिक कॉक्स बाजार में एक इलाके में कर क्या रहे हैं? बहुत ही सही बात आपने की है। और देखिए, एक बात जो बांग्लादेश के बारे में बहुत समय पहले कहा गया था शेख हसीना गवर्नमेंट के द्वारा, या शेख हसीना जो कहा गया था कि अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक बड़ा परिवर्तन करना चाहता है और यहाँ पर एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है। तो ये जो तस्वीर आपकी बयां कर रही है वो वही तस्वीर बयां कर रही है। लेकिन आप दूसरी ओर ये कहेंगे कि सर, जो भी सेना प्रमुख ने कहा कि वो जो रखाइन कॉरिडोर की बात मोहम्मद यूनुस सरकार कर रही है, हम उसको मान्यता नहीं देंगे और हम इसका विरोध करते हैं। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये बहुत बड़ा प्रश्न बन जाएगा, हमको वहां पर कोई भी बड़ा कदम लिया जा सकता है। तो जो सेना सरकार का समर्थन कर रही है, अमेरिका के साथ में खड़ी है, वो विरोध भी कर रही है, ये दो दो बातें कैसे एक साथ हो सकती है? यही चेहरा है बांग्लादेश की जो आर्मी का, उसका यही चेहरा है कि वह 2 फिरके हैं। जो आज प्रेजेंट सेना प्रमुख है वकार साहब, देखिए उनका जो नजरिया है वो आपका प्रो इंडिया भी कह सकते हैं, प्रो शेख हसीना भी कह सकते हैं। लेकिन जो इनके दूसरे कमांड के जो नेता हैं, जो लीडर हैं, यानी कि आपके सेना के बड़े अधिकारी हैं, उनका जो झुकाव है वो यूनुस या जिहादियों की ओर है। उनकी ओर से समर्थन जो है इस प्रकार की पूरी एक्टिविटीज को दिया जा रहा है, और ये सेना के अंदर भी एक 2 घड़े की स्थिति को दिखाता है। तो बांग्लादेश के अंदर आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि सेना के अंदर 2-3 घड़े काम करते हैं। एक प्रो इंडिया काम करते हैं, एक प्रो पाकिस्तान काम करते हैं, एक अपने अपने मोटिव को लेकर 2-3 घड़े हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट वाले भी बांग्लादेश के अंदर आपको दिखाई देगा। तो ये एक तस्वीर है। लेकिन अभी बात यह है कुल मिलाकर कि जो सेना के प्रमुख है उनका कहना यह है कि अगर आपने रखाइन कॉरिडोर बनाया, और उनका कहना यह था कि रखाइन कॉरिडोर बगैर सेना की सहमति के आपने इतना बड़ा निर्णय, संप्रभुता का निर्णय आपने ले लिया, ये जो बड़ी सोवरेंटी की बात आपने करी थी, बड़ी राष्ट्र की एकता अखंडता की बात, सुरक्षा की बात को आपने डिसीजन ले लिया, हमको आपने बताया तक नहीं, ये बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही, वो क्या कही कि जो वर्तमान सरकार है, ये वर्तमान सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है, निर्वाचित सरकार नहीं है। इसको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है कि ये देश के संदर्भ में निर्णय ले। और दिसंबर तक उन्होंने चुनाव के लिए क्या कह दिया है कि दिसंबर तक आप क्या करें, चुनाव कराएं। अगर स्थिति दिसंबर ये तक हो चुनाव नहीं करवा पाते हैं तब? तो आप समझ सकते हैं जो जिस लहजे में बात की गई है, मुझे लगता है वो लहजा जो है कहीं ना कहीं कोप की ओर इशारा कर रहा है, तख्ता पलट की ओर इशारा कर रहा है। और इसका परिणाम आप देखिए कि एनएसए ने, विदेश मंत्रालय ने तत्काल रखाइन कॉरिडोर से पल्ला झाड़ा कि कहा नहीं, ऐसी तो बात चल रही थी, लेकिन हमने इस पर कोई भी किसी तरह की सहमति नहीं दी है, किसी भी तरह का कोई भी प्रमाण फाइनल नहीं किया है। तो 2800 लोग अमेरिका के सैनिक कैसे ही आ गए वहां पर? नहीं, देखिए जो, हाँ, मैं वही बात कह रहा हूं कि जो ये आप देख रहे हैं अमेरिका के सैनिक है, रखाइन आर्मी इज नॉट ए स्टेट आर्मी। वो तो विद्रोही है रखाइन के अंदर। रखाइन म्यांमार के अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके वेस्टर्न बॉर्डर पर एक छोटा सा आपका प्रोविंस है जो रखाइन है। पूरे म्यांमार के अंदर आप देखेंगे तो बुद्धिज्म आपकी पॉपुलेशन है, रखाइन स्टेट के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन है। वो रखाइन स्टेट में ही रखाइन आर्मी बनी है। रखाइन आर्मी का कहना है कि हमको ये रखाइन स्टेट को अलग करना है और एक इंडिपेंडेंट मुल्क बनाना है।
एक तरीके से वो क्या हो गई, ये वही हो गई जिस प्रकार से आप देखते हैं पाकिस्तान के अंदर बीएलए है, पाकिस्तान के अंदर आपका टीटीपी है, उस तरह की आर्मी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो आपका ये मान के चलिए नॉन स्टेट एक्टर्स को अमेरिका में क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और बांग्लादेश कुछ अधिकारी इस तरह की आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, अमेरिका तो अब आतंकवादियों को स्मार्ट भी बताने लगा है। वो वहाँ सीरिया के राष्ट्रपति को ट्रंप साहब ने कहा ना कि बड़े स्मार्ट हैं आप, अट्रैक्टिव दिखते हैं, 10 मिलियन का इनाम भी था। तो आतंकियों का तो कोई मतलब अब अमेरिका से नहीं है। अच्छा, जो आर्मी है सर, उसका ये कहना है कि जो मानवीय कॉरिडोर बनाया जाए। जी, एक टिप्पणी करूँ जो आपने अमेरिका में की, ये तो तस्वीर आपको आज दिख रही है। हम तो बहुत पहले से कहते हैं ना, 2009 में अमेरिका ने कहा था गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, कि जो तालिबान अमेरिका के साथ मिलकर चलेगा वो गुड तालिबान, अमेरिका का विरुद्ध वो बैड तालिबान। एक तालिबान अमेरिका गया था टिप्पणी करने। अच्छा, ये जो मोहम्मद यूनुस हैं, उनका कहना है कि मैं खुद को बंधक जैसा महसूस कर रहा हूं। पूरे देश में ये किस तरीके की अस्थिरता है वो दिखाता है। आप सोचिए, मोहम्मद यूनुस कैसे आए हैं पावर में? क्या वो जनता लेकर आई है? नहीं, अमेरिका ने बिठाया है। या तो अमेरिका ने बिठाया है, या जो सो कॉल्ड छात्र बनाओ को बोलते थे कि हम स्टूडेंट हैं, हम सेकंड गवर्नमेंट को, तुमने एक निर्वाचित सरकार को बंधक बनाया, बंधक बना के उसको रिजाइन करने के लिए, भागने के लिए मजबूर किया। उसकी जगह में तुम आए हो। तुम हो कौन? तुम खुद गुंडे हो। भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता से चुनकर लोग आएंगे ना, या एक फिक्शन ग्रुप ने विद्रोह किया, उस विद्रोह ने बिठा दिया आपको कि तुम हमारे पीएम बन जाओ, तो ही इज पीएम। मतलब खुद सोचते हैं, जब दूसरों के तुम गड्ढा खोद रहे थे तब तुम्हें पता तुम्हारे गड्ढा खोदा खोदा जाएगा। अब डाकू भी बात करेगा नैतिकता की, हद हो गई। अब चोर डाकू भी बात करेंगे प्लीज चोरी मत करो, जिन्होंने दुनिया को लूटा आज वो वकालत कर रहे हैं। ये बेकार की बातें हैं। और मैं मानता हूं कि यूनुस से आप कितनी भी कैसी बात कर ले, देश की बांग्लादेश की जनता, मैं नहीं समझता हूं कि पक्ष लेगी। देखिए रीजन क्या है, जो इनके समर्थन में थे, जो भी इनके सपोर्ट में थे लोग, आप स्टार्टिंग में देखिएगा कि जो स्टूडेंट ग्रुप था, स्टूडेंट ग्रुप के लोग इनसे अलग हटकर अपनी नई पार्टी बना चुके हैं। एक हसीना के समर्थक आप इनके साथ नहीं होंगे, यहाँ तक कि जो आपकी खालिदा जिया है उसके समर्थक भी साथ नहीं होंगे। तो तीनों ग्रुप में कौन है यूनुस के साथ? केवल अमेरिका। और अमेरिका तो चाहते हैं शायद ये कि अमेरिका का इंटरफेयर अगर बांग्लादेश में हो जाए, फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं होगा चुनाव करवाने का। कोई कह नहीं पाएगा। जब अमेरिका ही साथ होगा तो फिर अमेरिका की सेना साथ होगी, फिर कौन कहेगा चुनाव करवाने के लिए? अभिषेक की दोबारा पूछिएगा, मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया। मैं कह रहा था सर, अमेरिका को जो लेकर आए हैं यूनुस बांग्लादेश में, वो ऐसा तो नहीं है कि इसीलिए लेकर आए हैं कि कोई कहे ना चुनाव करवाने के लिए। भाई अमेरिका से ज्यादा दबाव और कौन ही बनाएगा? नहीं, देखिए अब एक्चुअली बात क्या है ना कि अमेरिका को लेकर आने की बात अमेरिका को अपने इंटरेस्ट में आया ना भाई। अमेरिका को ये थोड़ी कि बांग्लादेश में कोई इंटरेस्ट है, यूनुस में इंटरेस्ट है, उनका अपना इंटरेस्ट है। अब ये तो बांग्लादेश की जनता को तय करना होगा कि इनको अमेरिका के इंटरेस्ट को फुलफिल कराना है या हमें अपने इंटरेस्ट को देखना है। क्या किसी भी तरीके से बांग्लादेश को इस प्रकार का जो कॉरिडोर है, इसको मानवीय सहायता का नाम दिया जा रहा है, कल को ये और दूसरे तरह के यूज में नहीं होगा। भाई आज तो आप कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश से रखाइन स्टेट में सप्लाई करेंगे और हम वहां पर क्या करेंगे, पूरी मदद भेजेंगे, सप्लाई करेंगे। क्या वहां से स्मगलरिंग नहीं हो सकती? वहां से आपका और तरह की एक्टिविटीज नहीं हो सकती? हम कैसे कह दें? नहीं, हथियार गोला बारूद भी आ जा सकता है वहां से। तो किसी तरह की आपकी इनलीगल एक्टिविटीज हो सकती हैं, आपका ड्रग्स आ सकते हैं। म्यांमार तो बहुत हैवी प्रोडक्शन वाले एरिया में है, म्यांमार, लाओस और कंबोडिया, जहां पे आपका ड्रग्स का उत्पादन दुनिया में 3 जगह होता है, उसमें एक जगह ये भी है। ड्रग्स भी वहां से आएंगे, वेपन भी वहां से आएंगे, बहुत सारे आपके रिफ्यूजी वहां पर आएंगे बांग्लादेश के अंदर। तो क्या बांग्लादेश की जनता इस प्रकार की मूर्ख होगी कि वो अमेरिका के मंसूबे के तहत आपका एक नया स्टेट, एक नया देश अपने पड़ोस में बनवा ले जहां से उसका कॉरिडोर जुड़ा हो? तो बात यही है जो वकार साहब ने आज कहा, जो सेना प्रमुख ने कहा, वो यही तो बात उन्होंने कही कि भाई हमको आपने कन्वे किए बगैर, हमको विश्वास में लिए बगैर इतना बड़ा फैसला बांग्लादेश के बारे में ले कैसे सकते हैं? और ये फैसला लेने का अधिकार किसका है? जो जनता की सरकार है।
तो जनता ने तय नहीं किया है, जब जनता ने तय नहीं किया तो फिर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो मतलब अमेरिका के आने के बावजूद भी मोहम्मद यूनुस की कुर्सी बचने वाली नहीं है? मुझे नहीं लगता। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि अमेरिका दूर से बैठकर कितना कुछ कर पाएगा। अमेरिका सपोर्ट कर सकता है, लेकिन जनता का जिस प्रकार से सपोर्ट मिलना चाहिए था यूनुस के पास, वो आज नहीं है। अगर वो स्टूडेंट लीडर जो सो कॉल्ड अपने आपको स्टूडेंट लीडर बोलते हैं, वो आज खड़े होते इसके यूनुस के सामने खड़े होते, तो शायद मैं मानता फिर भी एक वर्ग होता जो बांग्लादेश में यूनुस का समर्थन करता। आज यूनुस के समर्थन में कौन है? कोई नहीं। खालिदा जिया के समर्थन नहीं है, शेख हसीना का समर्थक नहीं है, और वो स्टूडेंट लीडर्स नहीं है जो लेकर आए हैं, पावर में बिठाए हैं। वो तो मतलब आपको ये सोच रहे हैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो स्टूडेंट लीडर तो ये सोच रहे हैं कि हमको यूज एंड थ्रो किया गया है। नहीं, वो तो किया ही गया है। खैर, अच्छा सर, एक आखिरी सवाल, शेख हसीना अगर चुनाव होता है तो शेख हसीना का फिर चांस है आने का वापस? इधर तो अवामी लीग को बैन कर दिया वहां पर, अवामी लीग बैन कर दी गई। जब नहीं, अभी भारत आपने तो कहा है पाकिस्तान कौन ये का फैसला लेने वाले? ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, क्या किसने चुना है इन्हें? अधिकार तो किसी ने नहीं दिया ना फैसला लेने का। बिल्कुल। अब ये जो बैन कर दिया गया है तो आज की स्थिति में तो नहीं आ सकती। अब यहाँ पर सेना का क्या दबाव बनता है? सेना इनके द्वारा बनाए गए जितने कानून हैं जो उन्होंने पास किए हैं, उसको अगर रद्द करती है तो उस स्थिति में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका शेख हसीना द्वारा वापसी करेंगे। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ शेख हसीना ने वापसी की तो वही वहां की पीएम बनेगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, इस खबर पर जो है इतना विस्तार से चर्चा किया। बाकी जो कहा जा रहा था मोहम्मद यूनुस के बारे में कि वो ज्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं, सितंबर अक्टूबर तक का कुछ लोग वक्त दे रहे हैं कि तब तक वहां से पत्ता साफ हो जाएगा मोहम्मद यूनुस का। और अब वो खुद भी कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो बंधक हैं। अब वाकई में बंधक हैं या फिर बना लिए गए हैं, या फिर अब उन्हें उनके फैसलों को पूरी तरीके से दबा दिया गया है कि अब नहीं हो पाएगा, आप जो फैसले कर रहे हैं वो अब नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं कि क्या कुछ होता है बांग्लादेश में। उसके लिए आप जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, ये चर्चा कैसी लगी आपको कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।